प्रदेश उपाध्यक्षों, स्कूल शिक्षा हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं गैर सरकारी विद्यालयों के साथ जो हमारे साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम फायर एनओसी के लिए 2-3 दिन हुए हम गए थे। हमको आश्वासन मिला था कि आपको गैर सरकारी विद्यालयों को फायर एनओसी की बाध्यता को खत्म कर दिया गया, लेकिन आज 10-15 स्कूलों के अंदर फिर फायर एनओसी के लिए सीज करने के लिए लोग पहुँच गए। इन द सेम वे हमारा जो है 2021 से लेकर 24 तक का आरटी का भुगतान का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट पास हुआ, लेकिन फिर भी उस बजट के पास होने के बावजूद भी नए नए नियम लगाकर सरकार पेमेंट करने की मंशा नहीं होती। 25-26 का भी आरटी का पेमेंट जो है ना वो रुका हुआ पड़ा है, भुगतान स्वीकृत नहीं हो रहा है, कोई ऐसी जांचें भेज दी गई है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सालाना सम्मेलन के अंतर्गत 43 बिंदु ऐसे दे दिए हैं जो सरकार खुद ही पूरे नहीं करती। आप देखिए सरकारी भवनों में कहाँ फायर एनओसी हुई भी है, कहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। तो अननेसेसरी सरकारी जो तंत्र है वो गैर सरकारी तंत्र को मित्रतापूर्वक व्यवहार करने की जगह उसको गिराने में लगा हुआ है। ये शिक्षा का अनल है, उनको ये समझना चाहिए कि शिक्षा ही वो दे रहे हैं, शिक्षा ही हम दे रहे हैं। जब हम दोनों ही शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा तो उद्देश्य एक है, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ये स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है। जैसे हमारे निजी विद्यालय है जो अभी सभी मेहनत कर रहे हैं और उनके पास बच्चों की जो फैसिलिटीज है वो भी हम अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो वो सरकार ये चाह रही है कि जैसे हमारे टीचर ड्यूटियों में लगे हुए हैं वैसे इनको भी डिस्टर्ब किया जाए, डिस्टर्ब करके और रोजाना हर महीने के अंदर वो शिक्षा संबल वाली वो जाँच है वो कराई जा रही है उसके अंदर, जबकि उसका हमारे को इतना लिंक भी नहीं है और उसके अनुसार परेशान कर बेमतलब परेशान कर रहे हैं। दूसरा हमारा आरटी का पैसा 2021 का बजट पास हो रखा है, उसके बाद में 2021 से अभी तक उन्होंने वो पैसा वो दिया नहीं है और वो बाकी चल रहा है। हमारा कई स्कूलों का 2021 से बाकी चल रहा है और फर्स्ट बिल हमारा क्लेम हो चुका है, उसके बाद में अभी तक स्वीकृति आदेश उन्होंने पास आउट नहीं किया गया, जबकि बजट आ रखा है। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को परेशान करके ये डिस्टर्ब कर रहे हैं स्कूलों को और हमारी पढ़ाई है वो भी बच्चों की डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा फायर एनओसी के लिए जब गवर्नमेंट विद्यालय के अंदर खुद में फायर एनओसी का कोई है नहीं, जबकि हमारे यहाँ तो सुविधा भी है, फायर एनओसी इनके फायर सेफ्टी वाले इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं और हर स्कूलों में लगे हुए हैं। जब मान्यता हम लेते हैं तो उस टाइम हमारे कंडीशन डली होती है, तो उस कंडीशनों को हम बिल्कुल बाकायदा पूरा करते हुए हम चला रहे विद्यालय को। इसलिए हमें परेशान नहीं किया जाए, हमारे को बच्चों को पढ़ाने के अंदर स्वतंत्रता रखी जाए। हम रिजल्ट हमारा उनसे लाख गुना हमारा बढ़िया रिजल्ट है और इसलिए हमारे को बिल्कुल एक इनसे मोह लिया जाए और इस कारण हमारे विद्यालय के बच्चों को या पेरेंट्स को किसी तरह का बात ये नहीं किया जाए जांचों के लिए। जांचों का जबकि सरकारी आदेश वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री जी से और सीएम साहब से बात हो चुकी है, मौके ने कह भी दिया है कि आप इस तरह की शिक्षा संबल के अंदर जांचें नहीं होगी और उसके बाद में भी ये जांचें चल रही है। फायर एनओसी के लिए भी, फायर सेफ्टी के लिए हमने अभी कल परसों नगर निगम के अंदर हमने घेराव किया था और करीब वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और आयुक्त साहब ने हमारे को ये आश्वासन भी दिया था कि अभी इन स्कूलों के किसी तरह की कोई जांचों वाँचों का नहीं होगा, न फायर सेफ्टी के लिए किसी तरह का बात किया जाएगा, इक्विपमेंट आपके लगाने होंगे। उसके बाद में भी आज 10-15 स्कूलों के अंदर गए तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी स्वाभाविक नहीं है, इसलिए ये परेशानी हमें नहीं की जाए। जो जांच के बिंदु है जो 42 बिंदु दिए हुए, ये मान्यता के समय जब मान्यता मिलती है विद्यालय को ये पूरे नियमानुसार मिलती है कि सारे बिंदु की जाँच हो जाती है। ये एक मानसिक रूप से विद्यालय संचालन में परेशानी बिंदु है और ये फालतू में सरकार ठोक रही है। इसलिए प्रदेश के ऊपर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये भी हमारी मांग है, ये भी मानी 20 अगस्त को 21 अगस्त को बड़ा आंदोलन होगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने शर्मा ने घोषणा भी कर दी है और सीएम साहब को, शिक्षा मंत्री को और शासन सचिव शिक्षा विभाग को ये सूचना पहुँचा दी है और बड़ा आंदोलन होगा। और अभी छोटे छोटे रूप में 20 अगस्त के पहले यहाँ ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित मंत्री और जो विधायक है और विधानसभा के प्रत्यक्ष रहे उनको विज्ञापन देंगे और विधानसभा में पसंद के रखेंगे हमारे विधायक महोदय के माध्यम से। अभी यहाँ संयुक्त निर्देशक माध्यमिक महोदय विज्ञापन देंगे जो प्रमुख बिंदु अपने पूर्व हमारे पदाधिकारी आपको बताइए उसको लेकर हम उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में रोष है और जो नगर निगम और पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो पूर्ण रूप से हम चुनाव का विरोध करेंगे और सरकार को बदली देंगे। सर आपका नाम? पिछले करीबन 1 साल के अंदर जो गवर्नमेंट का रवैया है प्राइवेट स्कूल निराशाजनक है। हमें हर बार आश्वासन ये दिया जाता है कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक ही बात है, लेकिन हर बार हमारे को निराशा मिलती है। बार ले जांचों के नाम पे या किसी न किसी कारण से परेशान करते हैं।
गत वर्ष एक प्राइवेट स्कूल में कम से कम राजस्थान में 14 जांचें, तो उन्हें जांचों को बार बार परेशान किया जाता है, भुगतान देना नहीं, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के छोड़ देती है कि नर्सरी के भी प्राइवेट बच्चों को फ्री पढ़ाओ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप अभी ये बताएं, आज जो मैन यहाँ आने का कारण है वो क्या है? एक तो शिक्षा संबंध वाली जांच को रोका जाए, और जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है तो डीओ साथ से हमारे लिए अगर रहेगा कि आप क्लेम बिल जल्द से जल्द पास करके ट्रेजरी भेज के लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाएं ताकि उनको राहत मिल सके, क्योंकि निजी विद्यालयों को 2 साल से भी कोई भुगतान नहीं मिला और वो बजट एक समय के बाद वापस लॉक हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार गवर्नमेंट ने नई नीति अचानक शुरू की न्यूडाइज फीस, तो वो अभी भी कोई स्कूलों का सोल्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से पोर्टल पर नाम अलग अलग है, न्यूडाइज पोर्टल पर अलग, पीएसटी पोर्टल पर अलग, इस वजह से लोगों के लिए नहीं बन जाए। फिर गवर्नमेंट किसी और ऑर्डर से रोक, हम काफ़ी दिनों से ये प्रयास करते हैं कि इन दोनों का डाटा एक किया जाए। आरडी मिश्रा, आरडी क्लब अकेडमी से। जब से ये नई सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों पर कई तरह के दबाव डाले जा रहे हैं, और ये नहीं भूल जाएं हमारे पास लाखों छात्र हैं और सारे स्कूल एकजुट हैं, और आने वाले इलेक्शन में हमारे पास 9 to 12 के बच्चे जो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट डालने वाले हैं, तो हम सत्ता परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं अगले जो भी इलेक्शन होंगे। या फिर इनको लगता है कि आप पार्टी जैसे एक नई पार्टी आ जाए राजस्थान में, या कॉकरोच जैसे नई पार्टी आ जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। शाला सम्मेलन के बारे में मेरे दोस्तों ने आपको पूरी जांच पड़ताल के बारे में सब कुछ बताया कि हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं बीकानेर तक, हर शहर में, हर शहर में। आज अभी तक ज्ञापन दिया है कि नहीं? आज अभी ज्ञापन देने चाहिए, जेडी साहब को ज्ञापन जेडी साहब को बिल्कुल देने चाहिए। और शाला सम्मेलन का तो बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा आरटी का अगर हम देखें तो सरकार बार बार हम पर आरटी का पेमेंट ना देखे और बच्चे थोपे जा रही है। इस बार भी ऑटोमोटिव के बच्चे हमें थोपे गए। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आरटी का नियम तो वैसे ये कहता है कि अगर आपके 2 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल है तो आरटी में प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन ना दिया, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए अब इन्होंने हर प्राइवेट स्कूलों में आरटी के बच्चों को लेना कंपल्सरी कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। और उसके बावजूद भी उसका नर्सरी के जी प्रेप का 4 साल से किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। एक आम आदमी जब कॉकरोच बनकर दिल्ली की सत्ता बदलना सकता है, वहाँ पर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिला सकता है, तो हम तो शिक्षाविद हैं, और शिक्षाविद होने के नाते जब कॉकरोच अगर भड़क गए तो फिर ये बहुत गलत विषय हो जाएगा। तो